हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 8.1 कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। माना जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बहुत ही हार्ड माना जाता है, लेकिन हम आपको आसान तरीके से इस प्रकार इतने आसान तरीके से कराएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा आसान ट्रिग्नोमेट्री ही लगेगा। जो सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रिग्नोमेट्री लगता है, सबसे ज़्यादा आसान आपको ट्रिग्नोमेट्री ही लगेगा। तो देखो, सबसे पहले आप ए बी सी एक ट्रायंगल है, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है एट बी पर। जैसे जैसे कहता जाता है स्टेप टू स्टेप करते रहो। इसने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी जिसका राइट एंगल है, तो आपने बी को राइट एंगल बना दिया, ए बी सी किसी को बना दो। अब इसने कहा जो ए बी है, ए बी वह 24 है और बी सी है वह 7 है। ठीक है। अब हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, जो भी हमें निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक ट्रायंगल के तीनों साइडें हमारे पास होनी चाहिए। एक ट्रायंगल की तीनों साइडें हमारे पास होनी जरूरी हैं। तो आपके पास तो दो ही साइड हैं, तीसरी हमें निकालनी है और वो हम फाइंड आउट करते हैं पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम पीजीटी का यूज करें तो पीजीटी कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस एसी दिया है, इसका स्क्वायर, बेस दिया है 7, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 24, उसका स्क्वायर। तो एसी हमें फाइंड आउट करना है। 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 24 का स्क्वायर 576 हुआ। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो AC स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर इक्वल है 625। अब स्क्वायर इक्वल से साइड में गया तो ये हो गया अंडर रूट में, और 600 जो 25 है वो ओपन होता है 25 से। तो इसका मतलब जो AC आया वो 25 आया। ठीक है। जब आपको बेसिक कराया गया या फिर साइन के जो फॉर्मूले हैं उनको यदि आप देखते हैं तो उसके द्वारा यदि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है और ABC आप किसी को मान लो, समथिंग ऐसे ही मान लो आप। अब साइन A क्या कहता है? साइन A कहता है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए अपॉन ए की बात चल रही है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, ये कहता है साइन। अब साइन ए वाले एंगल की अपोजिट देखना है और अपोजिट साइड होती है बिल्कुल सामने। तो इसका मतलब ए का जो अपोजिट है वो BC है और ए का एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? एडजेसेंट साइड होती है वही उसके साइड वाली, एडजेसेंट साइड होती है वही जो उसे टच होती है साइड। अब टच तो ये भी साइड है, आप कहोगे टच तो ये भी साइड है, लेकिन ये फिक्स है, ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। देखो, ये हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स रहता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर ए का अपोजिट जो है वो BC है, ए का अपोजिट, इसका जो अपोजिट है वो BC है और सी का अपोजिट AB है। मतलब यदि अपोजिट पूछा जाए तो उसके द्वारा टच होने वाली जो साइडें हैं उनको हटा दो। मान लो जैसे ए है, ए के साथ टच हुई साइड एक ये है और एक ये, इसको हटा दो। जो बच गया वो साइड आपकी अपोजिट है। और एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट वो साइड होती है जो उससे टच होकर के चलती है। अब टच तो दो हैं तो आपको बता दिया कि ये हमेशा फिक्स होती है, सबसे बड़ी साइड वो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। उसी प्रकार कॉस ए का जो फॉर्मूला है वो है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा एंगल? तो जो इसमें कहा जाए एंगल ए कहता है तो एंगल ए, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है हाइपोटेनस। ठीक है।
अब इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर अब ये कहता है, देखो ये निकालना है हमें साइन ए। तो साइन ए का जो फॉर्मूला है वो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए कहता है ए का अपोजिट साइड, तो ए की अपोजिट साइड हमारी BC है और हाइपोटेनस फिक्स रहता है वो है AC। अब BC दिया है 7 और AC दिया है 25। ठीक है, उसके बाद यदि हम cos A निकालें तो सबसे पहले आप फॉर्मूलों का यूज करोगे। cos A कहता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की एडजेसेंट साइड और अपॉन में करोगे हाइपोटेनस। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी, किसकी, ए की, एंगल ए की एडजेसेंट देखनी है। तो एंगल ए की एडजेसेंट यही साइड है जो उसे टच हुई, कौन सी, AB। अपॉन कह रहा है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स है क्या, AC। तो AB कितना है 24, AC कितना है 25। हो गया सॉल्यूशन, आसानी से हो गया। ओके, अब ये कह रहा है साइन C चेंज कर दो, एंगल को चेंज कर दो। साइन C की बात करता है तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल C, एंगल C का अपोजिट लेना है और अपॉन में हाइपोटेनस रहेगा। तो साइन C कहता है C का अपोजिट, देखो अपोजिट जब ढूंढना होता है तो उसके द्वारा टच होने वाली जो साइड है उन्हें हटा दो। तो C के द्वारा टच हुई साइड एक ये है और एक ये वाली, हटा दो, बचा क्या, ये रहा 24। क्या है AB, तो यहाँ पर बच गया AB और हाइपोटेनस फिक्स क्या, AC। तो ये आ गया 24 और यहाँ पे आ गया 25। समझ आया। उसके बाद यदि आप साइन cos C का यूज करें, आप करें cos C का यूज, तो cos का फॉर्मूला तो वही है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C अपॉन हाइपोटेनस। तो cos C कहता है एडजेसेंट साइड किसकी, C की। C की एडजेसेंट साइड जो रहेगी वो यही रहेगी, ये वाली जो इससे टच होती है, कौन सी, BC। अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, AC। तो BC कितना आया 7/25। देखो आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो आसानी से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है 10p माइनस के cot r करना है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, यदि आपको फॉर्मूले की जानकारी नहीं है तो आप जो आपकी बुक्स है उसे पास लेकर के बैठें और उसमें देखें। अब यहाँ पर देखो, ये कहता है PQR दिया हुआ है, दो साइडें हैं आपके पास दी हुई हैं, कौन सी साइड निकालनी है, तीसरी वाली। यूज क्या करेंगे, PGT। आपने PGT का यूज किया। जब PGT का करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर, है या नहीं है। तो हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दिया है PR, तो आपने PR का यूज किया इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस है नहीं लेकिन क्या साइड है, QR दिया, P परपेंडिकुलर क्या है, PQ आपने नाम दिया इसको स्क्वायर। अब यहाँ पर PR का स्क्वायर किया कितना है 13, तो 13 का आपने स्क्वायर किया। QR कितना है, QR ही है क्योंकि ये दिया नहीं है। PQ दिया है 12, तो आपने 12 का स्क्वायर किया। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये आ गया QR का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। अब 144 को इक्वल से साइड में लाओ तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू किसके, QR का स्क्वायर। जब अब ये माइनस हो रहा है तो कितना बचा,
यहाँ पे रह गया 25 किसके इक्वल, क्यू आर के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर इक्वल से इधर आया, क्या बन गया अंडर रूट के 25 कितना क्यू आर, 25 कितने से ओपन होगा, यू नो 5 इक्वल्स टू क्यू आर। तो यहाँ पे कितना आ गया क्यू आर, आपका आ गया 5। ओके, अब आप ये देखो 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये कह रहा है 10p और cot r का यूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 10p का फॉर्मूला यूज करो। 10p क्या कहता है, 10 कहता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल p अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p। अब अपोजिट साइड ही तो देखनी है, किसकी, अपोजिट साइड देखनी है p की। तो p के अपोजिट क्या है, p का जो अपोजिट होगा, आप इस लाइन को और इस लाइन को हटा दो, इसके जो सामने वाला होगा वही तो अपोजिट होता है। देखो आप यदि अपोजिट देखोगे अपने सामने वाला ही तो देखोगे, तो आप इसका जो अपोजिट है p का वो क्यू आर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्यू आर। उसी प्रकार यदि एडजेसेंट देखोगे तो ये पी क्यू आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस है, तो ये आ गया पी क्यू। तो यहाँ पर 10p क्या आया, 10p आया क्यू आर, क्यू आर है 5 अपॉन पी क्यू है 12। ये तो 10p दिया है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से cot r की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, cot r। जब आप cot r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर अपोजिट, सॉरी, cot कहता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल r अपॉन अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल r। अब देखो एंगल r का एडजेसेंट क्या है, r का एडजेसेंट यही साइड है क्यू आर, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्यू आर अपॉन में, और अपोजिट क्या है r का अपोजिट इसका सामने वाली साइड ये है पी क्यू, तो आपने लिख दिया पी क्यू। तो यहाँ पे cot r क्या आया, cot r आया 5/12। अब इसने कहा हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है 10p, क्या करना है 10p माइनस के cot r। तो 10p, p कितना है, 10p है 5/12, और ये कितना दिया है 5/12, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि साइन a दिया है 3/4, यदि साइन a 3/4 है तो cos a और tan a क्या है, cos a tan a की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, जब साइन a दिया है तो साइन क्या कहता है, तो साइन का आपको फॉर्मूला लिखवाया। साइन के दो तरीके होते हैं, एक तो आप पीबीपी और एचएचबी का यूज कर सकते हो। ये साइन होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये रहता है। अब इसको इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। पीवीपी कोई क्या नाम होता है, कोई किस नाम से जानता है, तो आप इन्हें याद रखो। साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसका यूज करना चाहो इसका कर सकते हो, और वरना साइन ए का फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसे आप भूलोगे नहीं, ये आप हमेशा याद रख सकते हो। इसका अलग तरीका है याद करने का। अब पहले तो इसका फिगर बनाइए आप, इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग, वरना इसके अकॉर्डिंग। देखो ये कहता है अपोजिट है, ये अपोजिट है, ट्रायंगल बनाया आपने, ABC नाम दिया। इसने कहा A का अपोजिट है क्या 3, A का अपोजिट है 3, और A का हाइपोटेनस कितना है, वो है 4, तो आपने हाइपोटेनस कर दिया 4। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला
अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है पीजीटी का, जब आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है 4 तो आपने किया 4 का स्क्वायर, बेस दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए बी नाम दे, ए बी तो नाम है इसका क्योंकि ये गिवन है, अभी है नहीं, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस के ए बी का स्क्वायर। अब 9 इक्वल से साइड में हुआ तो 16 माइनस के 9 हुआ ए बी का स्क्वायर के, 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा, तो ये आ गया 7 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इक्वल से साइड में हुआ तो अंडर रूट के 7 आया, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर जो ए बी है वो कितना है, ए बी तो 7 आया, तो ए बी का जो स्क्वायर है वो है 7, तो ए बी क्या है, ए बी है अंडर रूट के 7। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट के 7 दिया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू वो √7 है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए। आप इससे भी कर सकते हो, कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, देखो बेस हमारा 3 है, तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन जिससे आपने शुरुआत किया आप उसी से करोगे बेटर, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स का है, ये हमें तब यूज करना चाहिए जब थीटा का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस किया तो कॉस कहता है एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का एडजेसेंट देखना है, एडजेसेंट साइड देखनी है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए का एडजेसेंट देखना है, अपॉन में देखना है हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट एंगल ए का एडजेसेंट क्या है, एंगल ए का एडजेसेंट अंडर रूट के 7 ही है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अंडर रूट के 7 और हाइपोटेनस फिक्स है कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम निकालते हैं tan A, तो tan A कहता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनस, तो tan A कहता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए का अपोजिट क्या है 3, सॉरी यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए जो है ना वो tan A अपोजिट साइड तो है लेकिन एडजेसेंट भी है, तो एडजेसेंट साइड किसकी, एंगल ए की, तो tan A कहता है अपोजिट साइड है इसकी BC, तो आपने यहाँ पर लिख दिया BC, और एडजेसेंट साइड एंगल ए का एडजेसेंट कितना है AB, तो आपने यहाँ पर यूज किया AB, तो tan A क्या आया, tan A जो आया वो आया BC है 3 और AB है अंडर रूट के 7। देखो cos A और tan A, देखो इसकी वजह से यहाँ पर जो हाइपोटेनस था इसकी वजह से यहाँ पर हाइपोटेनस लिख दिया गया था, ठीक है, गलती से लिख दिया था वो, तो यहाँ पर tan A का ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब आप देखो कि यहाँ पर 15 cot A के इक्वल 8 दिया हुआ है, 15 cot A के बराबर 8 है। जब 15 cot A के बराबर 8 है तो यहाँ पर cot A क्या है, 15 दिया है cot के साथ मल्टीप्लाई में, तो वो जाएगा डिवाइड में, तो cot A के इक्वल आ जाएगा 8/15। ठीक है, अब cot A आ गया, cot क्या कहता है, cot कहता है यदि इससे कराएं PBP से, देख लो PBP और HHB से, cot कहता है यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है 90 डिग्री वाला राइट एंगल, तो बेस कितना है, बेस 8 है और परपेंडिकुलर है 15। ठीक है, क्या निकालना है हमें, हाइपोटेनस, तो नाम दे दो इसे ABC। ठीक है, ABC हमने इसे नाम दिया।
अब क्या करना था, यहाँ पर जब कॉर्ड दिया है बेस और परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग लगा दिया, हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो आपने पीजीटी का यूज किया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल है 20 मतलब बेस है 8 का स्क्वायर, और ये है 15 का आपने कर दिया स्क्वायर। 8 का जो आप स्क्वायर करोगे तो वो करोगे 64, और 15 का करोगे 225। 15 जा 225 होता है, तो ये आ गया एसी का स्क्वायर। अब 64 प्लस के 225 कितना होता है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल आ गया 4, 5 हुआ 9, और ये हो गया 8, और ये आ गया 289। तो जो AC का स्क्वायर है वो 289 के इक्वल है, तो AC आ गया अंडर रूट के 289, AC आ गया। अब AC आ गया 289। अब यहाँ पे क्या करना था, ये देखना है कि किससे ओपन होता है, तो आपको पता होगा कि 17 जा 289 होता है, तो AC आ गया यहाँ पर 17। अब क्या निकालना है, साइन ए। जब हमें साइन ए निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15, तो आपने किया 15, और हाइपोटेनस कितना है 17, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 15/17, यहाँ पे आ गया 15/17। अब क्या निकालना है, सेक ए, तो सेक ए निकालो। सेक देखो, साइन कॉस टेन और कॉस का उल्टा सेक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये है सेक। तो सेक कहता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 17, तो 17 अपॉन बेस कितना है 8, तो 17/8। देखो कितना आसानी से आपने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है कि सेक थीटा इक्वल है 13/12, कि सेक थीटा 13/12 है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, मतलब सेक को छोड़कर बाकी कॉस हुआ, साइन हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ, कोसेक हुआ, ये सब निकालने हैं। तो क्या करना है बेटा, सेक थीटा दिया है 13/12 है, तो आपने किया PVP HHB का यूज, PVP और HHB का यूज। ये है साइन, यहाँ पर है कॉस, ये है टेन, साइन कॉस टेन, और ये आ गया साइन का उल्टा कोसेक, और ये आ गया सेक, और यहाँ पे आ गया कॉट, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री को याद करने का। साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा करो कोसेक कहता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कहता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आसानी से हो जाता है। तो सेक ये आ गया। अब सेक क्या था, सेक था हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया, कंस्ट्रक्ट किया एक ट्रायंगल ABC, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। हाइपोटेनस कितना है, H दिया है, हाइपोटेनस है 13 और बेस दिया है 12, ठीक है। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो आपने किया पाइथागोरस थ्योरम का यूज, पाइथागोरस थ्योरम का आपने यूज किया। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है 13, तो आपने किया 13 का स्क्वायर, बेस है 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर दिया है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 169। 13 का जो स्क्वायर होगा
वो होगा 169 और 12 का 144 प्लस के ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना था आपको, 169 इक्वल से साइड में दिया है तो आप क्या करोगे, 144 को इक्वल से साइड में लेके जाओगे। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। अब 169 में से आप माइनस करोगे 144 तो वह ए बी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो 169 में से 144 माइनस करो, कितना आएगा, वो आएगा 25 ए बी का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है उसे इक्वल से साइड में लेके जाइए। अब 25 ओपन हो जाएगा 5 से, तो ए बी कितना आया, यहाँ पर ए बी आ गया 5। अब कहता है 1 बाई 1 सभी निकालने हैं, ये जो दिए हैं ना साइन कॉस ये सब निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने साइन ए फाइंड आउट किया। जब आपने साइन ए फाइंड आउट किया तो साइन क्या कहता है, यहाँ पर साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर तो 5 है, तो आपने किया यहाँ पर 5 अपॉन हाइपोटेनस है 13, साइन आ गया। फिर आपने किया कॉस ए का यूज, सॉरी यहाँ थीटा चल रहा है ना, तो हम थीटा यूज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पर कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12, यहाँ पे आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दिया है 12, हाइपोटेनस है 13। अब उसके बाद साइन कॉस आ गया, फिर आप करोगे टेन का यूज, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो 5 है और बेस यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब कोसेक फाइंड आउट करें। अब कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वो बन जाएगा 13/5। उसके बाद कॉस का करना नहीं है, कॉट करना है, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ था कॉस का उल्टा, तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये आ गया 12/5। देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहा था और सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो कंप्लीट हो चुके हैं। देख लो आप, आपके सामने है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का सॉल्यूशन हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही होगी। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम मीन्स डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप बार बार यदि वीडियो को देखते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसने ये कहा कि यदि एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल हैं तो और कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो ये बताइए, ये दिखाओगे एंगल ए बी एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए आपने इस प्रकार एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है ऐसे। ठीक है, और ट्रायंगल जब आपने कंस्ट्रक्ट किया तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये सी बना दो और इसे डी। अब इसने कहा जो एंगल ए बी है वो एक्यूट है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 से 90 है, लेकिन इसने ये कहा कॉस ए कॉस बी के है, तो कॉस ए क्या कहता है, कॉस ए कहता है यदि आप PVP HHB का यूज करें तो भी, और वरना आप इसका यूज करें तो कॉस ए कहता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड, कॉस कहता है एडजेसेंट, तो ए की एडजेसेंट साइड ये होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर आ गया AD अपॉन कहता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है AC। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर यदि हम कॉस बी का यूज करें तो बी का एडजेसेंट है BD अपॉन यहाँ पर आ जाएगा BC, क्या, हाइपोटेनस। ठीक है,
अब आप इसका भी यूज कर सकते हो, पीबीपी, पीबीपी और एचएचबी का यूज। तो कॉस यदि आप देखो तो कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये बेस ही तो है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों हो गई। अब आप ये देखो यहाँ पर कॉस ए दिया है ए डी अपॉन ए सी, कॉस बी दिया है बी डी अपॉन बी सी, और इसने कहा कि कॉस ए कॉस बी इक्वल हैं। यदि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है तो ए डी अपॉन में ए सी भी इक्वल होगा बी डी अपॉन में बी सी के। देखो जब कॉस ए दिया है ए डी अपॉन ए सी, जब इस ट्रायंगल का रेशो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के रेशो के इक्वल, तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो इससे भी ये प्रूव हो सकता है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू, देखो इनके रेशो इक्वल हैं और ये तो दोनों में हो जाएगा। कैसे? ये दो साइड हैं और ये दो साइड हैं, इनका रेशो सेम है। जब इन दोनों का रेशो सेम है और ये वाली इनमें कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट के द्वारा हो सकता है, ये कॉन्ग्रुएंट के द्वारा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एंगल ए एंगल बी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आप दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये कहता है जब ए डी अपॉन ए सी है बी डी अपॉन बी सी है तो आप सी एम पी करो। यदि आप सी एम पी करोगे तो ए सी बी डी के साइड में जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे ए डी इंटू बी सी इक्वल है ए सी इंटू बी डी। तो ए डी के अपॉन में बी डी लाओ, यहाँ पर ए डी सॉरी यहाँ पे लिख दें ए डी के अपॉन में बी डी को लाओ, सेम सेम बन जाएंगे, और ए सी के अपॉन में बी सी को ले जाओ, क्योंकि बी सी मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में जाएगा। अब इसके इक्वल के मान लो, के कोई कांस्टेंट, के जो है वो एनी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है, तो इसके भी अपॉन में के और इसके भी अपॉन में के, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल है के, और ए सी अपॉन में बी सी ये भी इक्वल है के। तो अपॉन में 1 करना है, इसके अपॉन 1 करना है सी एम पी। तो ए डी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ए डी आएगा, और बी डी की मल्टीप्लाई के से होगी तो के बी डी आएगा। उसी प्रकार यदि ए सी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ए सी आएगा, और बी सी की मल्टीप्लाई के से होगी तो के बी सी आएगा। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था। इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए सी डी। जब हम ए सी डी में चले तो ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल है बेस है ए डी का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए डी की वैल्यू निकालनी है तो सी डी को यहाँ भेज दो, तो ए सी का स्क्वायर, ये सी डी इक्वल से इधर आया तो सी डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल में क्या ए डी का स्क्वायर के, ठीक है, ए डी के स्क्वायर के। अब उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट पीजीटी, आप करोगे इन ट्रायंगल, अब बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी। जब हम बी सी डी में चलते हैं तो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस जो यहाँ पर है वो दिया है बी सी, ये आ गया बी सी का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर यही है क्या सी डी, तो सी डी का स्क्वायर। अब आपने यहाँ से क्या निकाला था, आपने यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाली है, ठीक है, लेकिन ए डी की वैल्यू निकाली है तो आप देखो इसमें सी डी दिया है और इसमें भी सी डी दिया है, तो आप क्या करोगे,
CD को इधर भेज दो, AD को इधर भेज दो, तो AC का स्क्वायर ये माइनस का AD का स्क्वायर बन जाएगा, और ये CD माइनस का था, इधर जाके हो जाएगा प्लस का CD का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब ये थर्ड, और यहाँ पर BD को इधर भेजो, तो BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल है CD स्क्वायर के। अब ये भी CD स्क्वायर के इक्वल, ये भी CD स्क्वायर के, इसको इक्वेशन नंबर 4 डालते हैं। अब यदि हम इनको सॉल्व करें तो ये भी BD के इक्वल है, सॉरी CD स्क्वायर के इक्वल है, और ये भी CD स्क्वायर के इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाला, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे? यदि x के इक्वल 4 है और y के इक्वल भी 4 है, तो हम कह सकते हैं कि x और y भी दोनों इक्वल हैं। कह सकते नहीं कह सकते? इसी प्रकार सॉल्व यदि हम करें, सॉल्व बाई इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, यदि हम थर्ड फोर्थ को सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा, ये दोनों जब इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। AC स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल है BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूओं को पुट करो जो आपको वैल्यू मिली थी। देखो AD मिली थी, AD क्या था? KBD। AD की जगह रखना है KBD, तो स्क्वायर माइनस के आपने रख दिया। अच्छा AC भी था, AC भी था, तो AC की जगह भी रख दो। AC की जगह क्या था? KBC, तो AC की जगह आपने KBC रख दिया, और AD की जगह KBD रख दिया, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू किसके? BC के स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये यदि ये बाहर आएगा तो स्क्वायर लेकर के आएगा, क्या बच गया? BC का स्क्वायर। ऐसे ही ये यहाँ पर आएगा तो स्क्वायर लेके आएगा, क्या बच गया? BD का स्क्वायर, और यहाँ पर BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे जो कॉमन है वो K स्क्वायर कॉमन है, क्या बच गया? BC का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बच गया BC स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर बच गया, और इक्वल में क्या है? इक्वल में है BC स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है पूरा K स्क्वायर के में, तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, इसको डिवाइड करेगा, तो K के इक्वल क्या आएगा? K के इक्वल आएगा BC स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर, और BC स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। कितने टाइम? 1 टाइम। जब इसे 1 टाइम कट करेंगे तो K की वैल्यू क्या आई? 1। अब आप देखो, जब हमारा K की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर रखो, इसका यूज करो। अब जब K की वैल्यू 1 है तो AD क्या था? ये था AD इक्वल है 1 BD, तो 1 BD का मतलब है 1 की मल्टीप्लाई BD से करें तो BD आएगा, और AC के इक्वल क्या आ गया? BC। देखो बेटा, यदि AC के इक्वल BC है और AD की जगह BD है, AC की जगह BC है और AD की जगह BD है, तो इसका मतलब देखो, जब एंगल की, दो एंगलों की कोई दो साइडें इक्वल हो जाती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो हमेशा इक्वल है एंगल B के, इसके अकॉर्डिंग। आई होप आप देखो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और आसान तरीके से, आसान वे में करना है। बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहो मैथ वर्ल्ड क्लास चैनल पर। इसी प्रकार आप यदि बने रहते हो, इसी प्रकार यदि आप पढ़ते रहते हो तो आपको 100% नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ाने की हमारी है, तो 100% आपके नंबर आएंगे। ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच टू सी द मैथ वर्ल्ड चैनल।